आज आप लोग के लिए चैप्टर नंबर 2, क्योंकि पहले हम पढ़ा रहे थे आप लोग को अवकलन, लेकिन अब इस लॉकडाउन के दौरान उसको वहीं पर छोड़कर आप लोग के लिए लेसन नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जब त्रिकोणमिति आ जाता है तो एक कंसेप्ट आप लोग को त्रिकोणमिति का जो 10th या 9th में पढ़ा चुके हैं वो अब फिर देना चाह रहे हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि त्रिकोणमिति अनुपात किस एंगल के लिए धनात्मक, किस एंगल के लिए ऋणात्मक होता है। तो इसके लिए छोटा सा आप लोग को बताया जा रहा है कि जैसे कि दो अक्ष होता है, अक्ष तो 3 होते हैं लेकिन हम 2 डायमेंशनल में पढ़ रहे हैं, तो 2 अक्ष होता है। तो एक एक्स है, एक्स इधर प्लस होता है और एक्स इधर माइनस होता है, यह मूल बिंदु है। और ऊपर जो होता है वाई प्लस होता है, नीचे वाई माइनस होता है। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट देना चाहेंगे कि आप लोग पुनः देख लीजिए कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस और किस में माइनस होता है। तो याद रखने का आसान तरीका है अष्टक, जिसको ए एस टी सी, ये 4 घर बना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये पहला घर का नाम है ए माने आल पॉजिटिव। जिस तरह से गांव में सामुदायिक भवन होता है, पंचायत भवन होता है, जिसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, उसी तरह से ही पहला घर ए लिखा है, इसका मतलब आल पॉजिटिव। इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी माने 6, 3 वो होते हैं साइन कोस टैन, और 3 का व्युत्क्रम 3 होता है, कुल मिला के 6। तो पहला में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। दूसरा जो घर है वो साइन का है, तो अपने घर में कितना भी खराब लोग हैं वो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो एस यानी कि साइन और कोसेक, क्योंकि 3 होते हैं साइन कोस टैन, और साइन भी 2 भाई है, पहला का नाम साइन दूसरा का नाम कोसेक। टैन भी 2 भाई है, पहला का टैन दूसरा का कॉट, और कॉस भी 2 भाई है, पहला का कॉस दूसरा का सेक। तो दूसरा घर साइन का है, इसमें साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में। तीसरा में टैन होता है, टैन और कॉट प्लस में, बाकी सब माइनस में। और चौथा में कॉस प्लस और सेक प्लस, बाकी सब माइनस। एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे कि हर घर का निर्धारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मूल बिंदु हैं, किसी भी बिंदु के चारों ओर 360 का कोण बनता है। 90, 90, 90 और 90, 9, 9 दूना 18, 9 तेरी 27, 9 चौका 36, यानी 360 का। तो पहला का रेंज होता है 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। दूसरा का रेंज होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री, और तीसरा का रेंज होता है 180 से 270 डिग्री, और इसका होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री। क्योंकि जब आया है बात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तो सोचे हैं कि आप लोग को त्रिकोणमिति का कंसेप्ट पहले दे दें। तो 270 से 360। अब रह गया कि किस एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं और किसके लिए नहीं बदलते हैं। तो 90 प्लस या 90 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, इन चारों एंगल के साथ यदि त्रिकोणमितीय अनुपात लगा हो तो निश्चित ही बदलाव होगा। पहले हमको यही जानना है कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, और जब हम ये समझ लेंगे कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, तो हम एंगल के हिसाब से समझ लेंगे कि किस घर में हम हैं, पहला में है कि दूसरा में है कि तीसरा में है कि चौथा में है। इसके बाद अष्टक हमेशा याद रखिए कि पहला में ए आल पॉजिटिव, दूसरा में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तीसरा में टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और चौथा में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। अब बदलाव के लिए थोड़ा सा पुनः आपको बताना चाहेंगे कि बदलाव कैसे होता है। तो बदलाव के लिए याद रखिए कि साइन रहेगा तो निश्चित है कि कॉस में जाएगा, और कॉस जाएगा साइन में।
साइन कॉस में, कॉस साइन में। इसके बाद टैन आएगा, टैन, तो टैन आपका बदलेगा कॉट में, टैन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टैन में। इसके बाद आता है सेक, तो सेक का बदलाव होता है कोसेक में और कोसेक का बदलाव होता है सेक में। ये पहले त्रिकोणमिति का कंसेप्ट है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने लेसन पर कि लेसन का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसका इंट्रोडक्शन यह है कि जैसे कहा जाता है कि साइन थीटा, तो लोग समझते हैं कि साइन इंटू थीटा, ये नहीं। साइन को हिंदी में कोज्या कहते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है कि किसी कोण की ज्या, ये नहीं कि साइन इंटू थीटा। तो जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स का अर्थ है कि कोण थीटा के लिए साइन का मान एक्स है। साइन थीटा बराबर एक्स कहा जाए तो ये समझेंगे कोण थीटा के लिए साइन का मान एक्स है। और इसको निम्न प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसे ही त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। अब इसके बाद यह बात याद रखिए कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स के पावर -1 दोनों अलग अलग फलन हैं। और ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर भी थीटा लिख सकते हैं और साइन इनवर्स थीटा बराबर भी थीटा। ऐसे ही अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए भी लागू होगा, जो कि आगे आप लोग को प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करके बताएंगे। इसके बाद यह हम लोग पहले ही से जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब कि जिसका मान बदलता हो, या और बढ़िया है कि आवर्ती फलन वह फलन है कि एक नियमित अंतर के बाद उसी मान की पुनरावृत्ति होती है। तो अब हम एक बात और ये जान लेंगे कि जो ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, इनका डोमेन और परिसर, जिसको आप 11 में पढ़े हैं, तो इसको आप लोग को याद रखना होगा कि साइन इनवर्स एक्स है तो इसका डोमेन यानी एक्स का मान 1 से छोटा 1 के बराबर, -1 से बड़ा और -1 के बराबर, और इसी को मुख्य मान के रूप में लिखा जाता है तो π/2। तो जिसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा ताकि हम लोग मुख्य मान निकाल सकें। अब इसके बाद हम लोग प्रमेय स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो प्रमेय नंबर 1 है कि मान लो कि ये सिद्ध करने के लिए, और ये जान लीजिए कि जितना प्रमेय है, एक तो प्रमेय तो अवश्य ही आता है परीक्षा में सिद्ध करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कोई कह दिया सिद्ध कीजिए, तो बहुत कुछ नहीं करना है। इसको हम मान लेंगे थीटा, कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। और ये जानते हैं कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो पावर -1 रहता है, तो -1 विलुप्त हो जाता है, जिसको हम इसी -1 को -1 ना बोल के बोलते हैं इनवर्स। तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो साइन और क्या करेंगे, थीटा हम किसी को मान के चले हैं, साइन इनवर्स एक्स को, बराबर क्या हो गया, एक्स। तो छोटा सा प्रमेय था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। इसलिए बताया कि हम लोग अवकलन पढ़ रहे थे तो ऐसा हम लोग व्यवहार कर रहे थे, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। और इसी प्रकार जैसे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, उसी तरह से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर भी रहेगा तो उसको थीटा लिख सकते हैं। और प्रूफ उसी तरह है कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, या थीटा बराबर साइन इनवर्स और एक्स हम माने हैं किसको, साइन थीटा को। ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसका हम लोग अवकलन में भी यूज किए हैं, पहला। 3 है लेकिन पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। जैसे हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह से होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब इसको सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, यहाँ से एक्स बराबर क्या निकाल लिए, साइन है। अब हम क्या करते हैं कि साइन को कॉस में लाना चाहते हैं, तो साइन कॉस में तो आ जाएगा, लेकिन यह भी बात ध्यान देना है कि प्लस रहे, तो इसलिए साइन ए को साइन ए ना लिख के लिख सकते हैं cos π/2 माइनस ए, cos π/2 माइनस ए। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से cos को इस साइड लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो तुरंत कास इनवर्स x बराबर π/2 माइनस ए, या ए को इधर ला देंगे तो ए प्लस कास इनवर्स x
बराबर पाई बाई 2। ए का मान रख देंगे तो ए का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसी प्रकार ये दो आप लोग हल कर लीजिएगा कि जब हम लोग फिर मिलेंगे तो इस पे कोई दिक्कत होगा तो बताया जाएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 या सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। या पुनः यदि कोई दिक्कत होगा तो फिर आप लोग लिख कर डालिएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं कि साइन वर्स माइनस एक्स रहेगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि माइनस थीटा के लिए जैसे कहा जाता है कि साइन माइनस थीटा, फटाक से बोलते हैं माइनस थीटा। उसका ट्रिक यही है कि माइनस थीटा के लिए माइनस थीटा दो ही पचा डालते हैं, एक कॉस और एक कॉस का उल्टा सेक। बाकी लोग नहीं पचाते हैं, जैसे त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हैं। तो उसी तरह से हमारे सामने एक आया है प्रमेय कि साइन वर्स माइनस एक्स बराबर रहेगा, तो कहीं हम लिखेंगे माइनस साइन वर्स एक्स। कैसे कहेंगे तब ये देखिए। तो मान लेते हैं कि माइनस साइन वर्स माइनस एक्स बराबर ए, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन है, या एक्स बराबर माइनस साइन है। अब क्या करेंगे कि इसको इधर भेज देंगे, तो इधर भेज देंगे तो माइनस साइन वर्स एक्स बराबर ए या माइनस साइन वर्स एक्स बराबर ए और ए की वैल्यू रख देंगे, तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप लोग दो और प्रूफ कर लेंगे। अब फिर आगे चलते हैं। अगला प्रमेय है कि कास इनवर्स माइनस एक्स, कास इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये कैसे, तो मान लेते हैं कि कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ए, माइनस एक्स बराबर कॉस है, एक्स बराबर माइनस कॉस है, या एक्स बराबर अब कॉस ए माइनस कॉस ए को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए, क्योंकि कॉस पाई का मतलब जानते हैं 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा है, दूसरा चौथांश में आ जाएगा। और दूसरा घर साइन का है, साइन और कोसेक प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे, इसलिए यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस ए, या ए बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, या कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यह सिद्ध हो गया। ये प्रमेय नंबर 5 का पहला था। इसी पे 2 और 3 को कर लीजिएगा कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब चलते हैं प्रमेय नंबर 6 पर। फार्मूला है जिसका अवकलन में उपयोग हुआ था कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई बराबर साइन वर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ईजी है। क्या करेंगे कि साइन वर्स एक्स को हम ए मान लेंगे और साइन वर्स वाई को क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। तो मान लेंगे तो साइन वर्स एक्स इक्वल टू ए माने तो एक्स बराबर साइन है, और साइन वर्स वाई इक्वल टू बी मान लिए तो वाई बराबर क्या साइन बी। ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिख देते हैं साइन ए प्लस बी। अब कोई कहे क्यों साइन ए प्लस बी लिए, क्यों नहीं ए माइनस बी लिए, क्योंकि हमको प्लस में सिद्ध करना है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। अब साइन ए को जो का त्यों हम चाहते हैं कि कॉस न रहे, साइन ही रहे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी की सहायता से हम क्या किए कि कॉस बी के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, रूट में डाले हैं ताकि कॉस स्क्वायर बी होगा और फिर बाहर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं कॉस बी प्लस अब कॉस ए को लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से मान पुटअप कर दे रहे हैं कि साइन ए है तो साइन ए की जगह पर लिख दे रहे हैं एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब इधर से साइन आ गया इधर तो ए प्लस बी का मान निकल गया कि ए प्लस बी बराबर इतना, यानी कि साइन वर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए का मान रख दिए साइन वर्स एक्स, बी का मान रख दिए साइन वर्स वाई। तो फार्मूला हमारा सिद्ध हो गया कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई बराबर साइन वर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसी प्रकार से साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई रहेगा तो कुछ नहीं, जहाँ आप लोग प्लस याद किए हैं वहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं 7 नंबर पे कि कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, क्योंकि आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल नहीं बनाना है। त्रिकोणमिति पढ़ने का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप फार्मूला, इस चैप्टर का फार्मूला कंफर्म रहेगा तो सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे।
तो कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर ये फार्मूला होता है कास इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। जी जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति में याद किए हैं कि कॉस ए प्लस बी प्लस रहता है तो माइनस में फार्मूला बोलते हैं और माइनस रहता है तो प्लस में बोलते हैं। उसी तरह से क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कास इनवर्स एक्स बराबर है तो एक्स बराबर कास है, और कास इनवर्स वाई बराबर बी तो वाई बराबर कास बी। ठीक जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखे थे उसी तरह से कास ए प्लस बी का फार्मूला लिख दिए हैं, और कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब कास ए और कास बी की वैल्यू रख दिए, अब यहाँ पर साइन को चेंज कर दिए हैं किस रूप में, कॉस रूप में, और फिर वही फार्मूला याद डालिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और मान को रख कर और अब मान को पुटअप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फार्मूला कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर कास इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई का जैसे याद किए उसी तरह से कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई का सेम फार्मूला बस याद रखिएगा कि माइनस की जगह पर प्लस, वही त्रिकोणमिति है, बस नाम इसके लिए प्रतिलोम लग गया है, प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है। उसी तरह से चलेंगे तो आपको आगे tan का मिलेगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन tan में कंडीशन होता है तो पहले हम इसको सिद्ध करने बता रहे हैं, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि tan इनवर्स एक्स बराबर है और tan इनवर्स वाई बराबर बी, तो यहाँ से x का मान tan है और y का मान tan बी। इसके बाद tan a प्लस बी का फार्मूला आपको पता होगा कि tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan a की जगह पर tan a का वैल्यू रख दिए, tan b की जगह पर tan b का। अब ये tan जो देख रहे हैं वो इस साइड आएगा तो इनवर्स में, तो a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, या यहाँ से निकल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो ध्यान से इतना को सॉल्व करिएगा, फिर अगला वीडियो में अगला चीज़ देखेंगे। थैंक यू।